संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में अनुमान खंड में विचार चल रहा है। आज चलेगा विचार पक्ष का। समझ में आया जी? पक्ष क्या होता है, सपक्ष क्या होता है और विपक्ष क्या होता है, इन सभी बातों का आज हम लोगों को चिंतन करना है। लेकिन ये कहाँ से आया भाई बीच में पक्ष सपक्ष आदि आदि? समझ में आया कि नहीं? तो देखिए हेतु कितने प्रकार के बताए थे? कौन कौन? अन्वय, व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। तीनों का विलक्षण कर दिया, उदाहरण भी दे दिया। बराबर। केवल व्यतिरेकी का क्या लक्षण किया था? व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, अर्थात जो केवल व्यतिरेक व्याप्ति से ही युक्त है। लग गया ना? उदाहरण दिया था क्या? पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्वात्, पक्ष पृथ्वी, साध्य इतरभेद, हेतु गन्धवत्व मतलब गंध। समझ में आया कि नहीं? और उदाहरण जल। अन्वय व्याप्ति या बन नहीं सकती, क्योंकि बनाने का प्रयास किया। समझ लीजिए यत्र यत्र गंधः तत्र तत्र इतरभेद, दृष्टांत मिलेगा नहीं, क्योंकि समस्त पृथ्वी क्या है? पक्ष है। और पृथ्वी को छोड़कर और जगह तो कोई गंध रहता नहीं है, इसलिए अन्वय दृष्टांत मिलेगा नहीं। इसलिए व्यतिरिक की दृष्टांत दिया, और व्यतिरिक व्याप्ति वाला ही हेतु है। समझ में आया कि नहीं? तो व्यतिरिक व्याप्ति क्या बनती है यहाँ पर? यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव। समझ में आया? क्या क्या बोलो? यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव। साध्य क्या है? इतरभेद। साध्य साध्याभाव, इतर भेदाभाव। बराबर है। तो इतर भेदाभाव कहाँ रहता है? जल में है कि नहीं? क्योंकि जल इतर कौन है? सब जलादि वो इतर है, उनका भेद कहाँ रहेगा? पृथ्वी में। इतरों का भेद कहाँ रहता है? पृथ्वी में। फिर उन जलादियों में इतर भेद रहेगा क्या? नहीं। तो क्या रहेगा? इतर भेद का अभाव। बात समझ में आया? और उस जलादियों में गंध का भी अभाव है कि नहीं? है। तो जहां इतर भेद का अभाव है, तो साध्य का अभाव है, वह हेतु का अभाव भी है। इसलिए व्यतिरिक व्याप्ति बन जाती है। ठीक है? तो ये कल विचार हुआ। लेकिन इस यहाँ पर मूल में अंतिम शब्द आया था पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। आया था कि नहीं? पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। समस्त पृथ्वी क्या है यहाँ पर? पक्ष है। ये सुनने के बाद जिज्ञासा उत्पन्न होगी, पक्ष क्या होता है? तब बताना पड़ रहा है पक्ष क्या है करके। बात समझ में आया? तो चलिए फिर। तो देखिए तीन चीजें ध्यान में रखना है भाई। जैसे अनुमान में हम लोगों ने कुछ चीजें ध्यान में रखी कि नहीं? क्या? पक्ष, साध्य, हेतु, उदाहरण। तो पक्ष किसको बोलते हैं? जहां पर अभी मोटी मोटी भाषा में बता दिया था अभी तक, जहां पर साध्य की सिद्धि करते हैं वो क्या होता है? जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा, इस अनुमान में साध्य क्या है? वन्य। और वन्य की सिद्धि कहाँ करते हैं? पर्वत में। इसलिए पर्वत क्या है? पक्ष है। इतनी बात समझ में आई ना? अब पक्ष भी समझना है, सपक्ष समझना है और विपक्ष समझना है। तीन चीज, और बहुत सरल है। अनुमान में साध्य कौन ये समझ में आ गया तो बाकी सब चीज समझ में आ जाएगी। कैसे? देखिए साध्य की सिद्धि जहां करते हैं, है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं? पक्ष। अर्थात वहां पर साध्य का संशय होता है, इसलिए तो सिद्धि करना पड़ रही है ना। पर्वत पर वन्य दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। फिर हम लोग विचार करते हैं पर्वत पर वन्य होगा या नहीं होगा, साध्य का संशय हुआ। तो जहां पर साध्य का संशय होता है वह उसको बोलते हैं पक्ष। क्या बोलेंगे? पक्ष। समझ में आई एक बात? अब साध्य निश्चित रूप से जहां रहता है उसमें संदेह नहीं है, निश्चित रूप से साध्य जहां रहता है उसको बोलेंगे सपक्ष। क्या बोलेंगे? सपक्ष। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात्, यहां पर साध्य कौन है? वन्य। तो वन्य निश्चित रूप से कहा बैठा है? मानस में। पर्वत में तो संदेह है, इसलिए पर्वत पक्ष हुआ। लेकिन निश्चित रूप से वन्य कहाँ है? मानस में, रसोई घर में, इसलिए मानस क्या हुआ? सपक्ष। ठीक है? दो बात समझ में आई। अब तीसरी बात, साध्य निश्चित रूप से जहां नहीं रहता है, मतलब साध्य का अभाव रहता है, निश्चित रूप से पक्की बात, उसमें कोई संदेह नहीं है।
क्या साध्य का अभाव निश्चित रूप से जहां रहता है उसको बोलेंगे क्या? विपक्ष। तीन बात समझ में आई ना? साध्य को पकड़िया बस, साध्य का जहां संशय है वो पक्ष, साध्य का जहां संशय है वो पक्ष, साध्य निश्चित रूप से जहां है उसको बोलेंगे सपक्ष, और साध्य का अभाव निश्चित रूप से जहां है उसको बोलेंगे विपक्ष। बस इतना ही समझना है। समझ में आई बात? देखिए भाई, पक्ष का लक्षण, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। ठीक है, पक्ष का लक्षण कर रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं। तो लक्षण है संदिग्ध साध्यवान पक्ष। संदिग्ध मतलब संशय, संदिग्ध है, संशय से युक्त है, होगा या नहीं होगा, ऐसा संदिग्ध साध्य वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे? पक्ष। समझ में आया? और उदाहरण दे रहे, यथा धूमवत्व हेतु पर्वत, मतलब धूमवत्व हेतु मतलब जिस अनुमान में धूम हेतु है, जिस अनुमान में क्या धूम हेतु, उस अनुमान में पक्ष कौन बनेगा? पर्वत। वही लिया है, लिखा है धूमवत्व हेतु पर्वत, मतलब धूमवत्व हेतु जहां है, जिस अनुमान में है, उस अनुमान के लिए यदि पक्ष कौन है, ऐसा यदि जो सोचेंगे तो कौन पक्ष है? पर्वत। समझ में आया भाई? तो चलिए अब पदकृत्य देखते हैं इसका। अथ पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात् इत्यत्र किम नाम पक्षता इति अपेक्षायाम ताम निर्वक्ति संदिग्धेति। ठीक है जी, पीछे की और इसकी, इस प्रकरण की संगति लगा रहे है कि नहीं? संगति लगा रहे मतलब देखिए, संगति बहुत काम की होती है। संगति नहीं रहेगी ना तो कोई सुनेगा नहीं। क्या संगति होना पड़ती है, कीर्तन में हो, चाहे प्रवचन में हो, चाहे ग्रंथ में हो, कहीं पर भी क्या होने चाहिए? समझ लीजिए कीर्तन कर रहे हैं और व्याख्यान दे रहे हैं अभंगियों के ऊपर, कोई तो अभंग ले लिया और समझ लीजिए राम का चरित्र सुनाना शुरू कर दिया, है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे वो पंचवटी में थे, लक्ष्मण रेखा मार दी गई थी, लक्ष्मण भी चले गए थे। उतने में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने मटकी में वो जो रखा था दही, वो मटकी फोड़ दी और दही खाने लग गए। फिर उतने में बंदर को क्या नवनीत बांटने लग गए, है कि नहीं? हाँ समझ में आया? ऐसा कह देंगे और कहते 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 तीसरी बात चालू हो गई। हम स्कूल में जब पढ़ते थे क्या हुआ, बहुत बारिश आ गई थी, हमारा पैर फिसल गया था और हमको बहुत हमारी माँ ने मारा था। लोग बोलेंगे क्या बता रहा है ये, राम को बता रहा है या कृष्ण को बता रहा है या अपना ही कुछ बता रहा है कि नहीं? सुनेगा क्या? धीरे धीरे एक एक करके उठ के चले जाएंगे, कोई सुनेगा नहीं। क्या? क्यों? संगति नहीं है। समझ में आएगी नहीं? इसलिए व्याख्यान में हो चाहे कहीं पर भी क्या होनी चाहिए? संगति होनी चाहिए, है कि नहीं? उसको कड़ी बोलते, कड़ी। समझ में आया ना? हाँ, वो जोड़ने आना चाहिए। लग गया? उस प्रकार यहाँ पर भी तो अभी संगति दिखा रहे क्या कि पीछे एक शब्द आया था, बोले जब व्यतिरिक्त हेतु बता रहे थे ना, तो अंतिम में शब्द आया था क्या? पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। तो वो सुनने के बाद जिज्ञासा उत्पन्न हुई, पक्ष पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी पक्ष है तो पक्ष क्या होता है, पक्षता क्या होती है, समझ क्या जिज्ञासा उत्पन्न। तब बताना पड़ रहा है ग्रंथकार को संदिग्ध साध्यवान पक्ष। मूल में लग गया? पंक्ति देखिए पदकृत्य की, अथ पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्, है कि नहीं? या ऐसा पद आया था पीछे, इत्यत्र वह उस बात को सुनने के बाद, इत्यत्र किम नाम पक्षता, क्या होती वही पक्षता, इति अपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा होने पर, अपेक्षा नाम जिज्ञासा, आकांक्षा, जानने की इच्छा होने पर, ताम निर्वक्ति, ताम पक्षताम निर्वक्ति, उस पक्षता का कथन कर रहे हैं। पक्ष क्या है और पक्ष में रहने वाला धर्म पक्षता क्या है, ये सब बातें। तो किस पंक्ति के द्वारा? संदिग्धेति, मिला ना? चलिए लक्षण किया है मूल में पक्ष का, बोलो क्या लक्षण किया है? संदिग्ध साध्यवान पक्ष, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। समझ लीजिए उसमें से संदिग्ध पद को हटा देंगे तो क्या रहेगा? साध्यवान पक्ष।
अर्थ क्या होगा? जो साध्य वाला होता है उसको बोलेंगे पक्ष। लक्षण कर रहे किसका? पक्ष का। लेकिन होगी अतिव्याप्ति कहाँ? सपक्ष में, क्योंकि सपक्ष महानस है कि नहीं? वो भी साध्य वाला है कि नहीं? लक्षण क्या है अपना? साध्यवान पक्ष। जो साध्य वाला है उसको पक्ष बोलेंगे। तो साध्य वाला जैसा पर्वत है, पक्ष है, वैसा महानस भी है, अर्थात सपक्ष भी है। लक्षण कर रहे पक्ष का, जा रहा है सपक्ष में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? संदिग्ध। वही देखिए, सपक्ष वारणाय, मतलब सपक्ष के ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? संदिग्ध इति। संदिग्ध पद दिया है। समझ में आया कि नहीं बात? आगे चलिए, साध्य वारणाय साध्यवान इति, है कि नहीं? क्या लिखा है? है ना? नहीं है तो जाने दो, फिर चलो आगे। समझना हो तो बता देते हैं। साध्य वारणाय, साध्यवान लक्षण में पक्ष का लक्षण क्या क्या है बोलो? साध्यवान पक्ष। उसमें से साध्यवान पद को हटा देंगे। संदिग्ध पक्ष, मतलब जो संदिग्ध है उसको बोलेंगे पक्ष। तो यहाँ पर संदिग्ध संशय का विषय कौन है? वन्नी, मतलब साध्य। संदेह किसके बारे में हो रहा है? वन्नी के बारे में। संदिग्ध कौन हुआ? वन्नी। तो लक्षण कर रहे किसका? पक्ष से। जा रहा है किसमें? वन्नी में, अर्थात किसमें? साध्य में। तो क्या हो रही? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? साध्यवान। लक्षण बन गया। क्या बना? साध्यवान पक्ष। ठीक है। सपक्ष वारणाय संदिग्धेति, साध्य वारणाय साध्यवान मिला। हो गया पक्ष का। अब चलेंगे, बोलेंगे भाई आप पक्ष का बता दिया तो उसके अनुषंग से सपक्ष का भी बता देते हैं, और उसका अनुषंग से विपक्ष का भी बता देंगे, क्योंकि एक दूसरे के वो क्या है? भाई भाई है। तो पक्ष का बताया तो सपक्ष बताना पड़ेगा, इसलिए आप सपक्ष की व्याख्या कर रहे हैं। निश्चित साध्यवान सपक्षः, निश्चित साध्यवान सपक्षः, यथा तत्रैव महानस। यथा तत्रैव महानस। ठीक है जी, देखिए बताया था ना सपक्ष पहले ही। निश्चित साध्यवान मतलब साध्य निश्चित रूप से जहां रहता है उसको बोलेंगे क्या? सपक्ष। जैसे पर्वत वन्यमान धूमा है कि नहीं? साध्य कौन है? वन्य। वो वन्य रूप साध्य निश्चित रूप से कहाँ रहता है? मानस में, इसलिए मानस क्या हुआ? सपक्ष। सीधी बात है। निश्चित साध्यवान सपक्ष यथा तत्र एव मानस। तत्र मतलब धूमवत्वे हेतु मानसम सपक्ष, मतलब जिस अनुमान में धूम हेतु है उस अनुमान के लिए सपक्ष बन जाएगा। कौन? मानस। समझ में आया भाई? पदकृत्य देखिए, निश्चितेति पक्षे अतिव्याप्ति वारणाय निश्चितेति मिला। देखिए मूल में सपक्ष का लक्षण क्या है? क्या लक्षण क्या है बोलो तो? निश्चित साध्यवान, ये लक्षण है। लक्ष्य कौन है? सपक्ष। लक्षण क्या है? निश्चित साध्यवान। उसमें से निश्चित पद को हटा दीजिए। साध्यवान इतना ही लक्षण रखेंगे तो क्या होगा? अतिव्याप्ति। कहा? पक्ष। क्योंकि साध्य वाला पक्ष भी है। लक्षण कर रहे हैं पक्ष का, जा रहा है पक्ष में, तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? चलिए, पक्षे अतिव्याप्ति वारणाय निश्चित इति मिला। आगे क्या है? बीच में हमारी एक पंक्ति है, पढ़ा देता हूं। साध्य वारणाय साध्यवान इति। समझ में आया? देखिए सपक्ष के लक्षण में से साध्यवान पद को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? निश्चित सपक्ष, मतलब निश्चित रूप से जो है, तो कौन निश्चित रूप से? वन्य। साध्य लक्षण कर रहे किसका? सपक्ष। गया किसमें? साध्य में, तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? साध्यवान। निश्चित साध्य नहीं चाहिए हमको, निश्चित जो साध्य वो साध्य वाला चाहिए, उसको बोलते हैं हम क्या? सपक्ष। साध्य वारणाय साध्यवान इति मिला ना। आगे तत्रैव, ये मूल में आया है तत्रैव। तत्रैव पद का जो मूल में आया है उसकी व्याख्या कर रहे पदकृत्य का। धूमवत्वे हेतौ एव इत्यर्थः।
तत्रैव मतलब धूमवत्वे हेतु है कि मतलब क्या? धूमवत्व अर्थात धूम हेतु है जिस अनुमान में, उस अनुमान में सपक्ष कौन? मानस, ये उसका अर्थ हुआ। समझ में आया भाई? धूमवत्व हेतु इत्यर्थ। आगे क्या है बोलो? विपक्ष, सपक्ष हुआ ना, पक्ष भी हुआ, सपक्ष भी हुआ, अब क्या चलेगा? चलिए, निश्चित साध्या भागवान विपक्ष, निश्चित साध्या भागवान विपक्ष, यथा तत्रैव महारुदः, यथा तत्रैव महारुदः। ये दृष्टांत है और लक्षण किया है निश्चित साध्या भागवान। ये क्या है? विपक्ष, बराबर। तो बोलो लक्षण क्या है? निश्चित साध्या भागवान विपक्ष, है कि नहीं? निश्चित रूप से रहता है कौन? साध्य नहीं, साध्य का अभाव। पर्वतो वन्यमान धूमान, इस अनुमान में साध्य कौन है? वन्नी, बराबर। साध्य वन्नी, साध्याभाव वन्याभाव, वन्याभाव। वन्नी का अभाव निश्चित रूप से कहाँ रहता है? जलरुद्ध में, जलरुद्ध में, है कि नहीं? जलरुद्ध में आज आप खोजेंगे, खाए 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 भाई वन्नी, तो मिलेगा क्या? क्या मिलेगा फिर? वन्नी का अभाव मिलेगा। क्या मिलेगा? वन्नी का अभाव मिलेगा। तो वन्नी का अभाव निश्चित रूप से कहाँ रह रहा है? जलरुद्ध में। समझ में आया? तो जलरुद्ध क्या हुआ फिर? साध्याभाव वाला है, साध्याभाव वाला, इसलिए उसको क्या कहेंगे? विपक्ष। विपक्ष। तो वही लिखा है, निश्चित साध्या भाववान विपक्ष हुआ कि नहीं? यथा तत्रैव महारुद, तत्रैव मतलब धूमवत् हेतु, अर्थात जिस अनुमान में धूम हेतु है उस अनुमान में क्या? महारुद क्या हुआ? विपक्ष। समझ में आया? चलिए पदकृत्य देखिए अभी, ठीक है? पदकृत्य ना, निश्चितेति क्या है? पढ़ो। सपक्षे अतिव्याप्ति वारणाय साध्येति। अब विपक्ष का जो लक्षण किया है मूल में, उस लक्षण में से साध्य पद को हटा देंगे। तो साध्य पद को हटाने के बाद लक्षण क्या बचेगा? बोलो। निश्चित अभाववान विपक्ष, शाबाश। निश्चित अभाववान विपक्ष, मतलब अर्थ क्या निकलेगा? निश्चित अभाव वाला जो है कि नहीं? क्या? निश्चित अभाव वाला जो है। तो विपक्ष में तो लक्षण जाएगा ही, क्योंकि विपक्ष में निश्चित रूप से अभाव तो रहता है। लेकिन निश्चित अभाव वाला किसका अभाव? उल्लेख है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अतिव्याप्ति दिखाएंगे। फिर कहां पर? सपक्ष। सपक्ष कौन है? पर्वतो वन्यमान धूमान, इस अनुमान के लिए सपक्ष कौन है? मानस। ठीक है कि नहीं? महानस में वन्य है कि नहीं? है कि नहीं? और लक्षण क्या क्या आपने विपक्ष का? निश्चित निश्चित अभाववान विपक्ष, साध्य पद हटा दिया है। बार बार बोला है कि साध्य पद हटाने के बाद लक्षण क्या बचता है? साध्य पद हटाने के बाद लक्षण क्या बचा है? निश्चित अभाववान विपक्ष। क्या लक्षण है? निश्चित अभाववान विपक्ष, निश्चित अभाववान। क्या लक्षण है? निश्चित अभाववान, हाँ, निश्चित अभाववान विपक्ष। अर्थ क्या है? निश्चित अभाव वाला। किसका अभाव? कोई नाम है उल्लेख? घटका का, पटका का, मटका का, कुछ अभाव कोई पता है? फक्त क्या चाहिए? निश्चित रूप से अभाव चाहिए हमको। समझ में आया कि नहीं? क्या चाहिए? निश्चित रूप से अभाव। और निश्चित रूप से अभाव वाला उसको क्या बोलेंगे? विपक्ष, है कि नहीं? तो पर्वतो वन्यमान धूमान, यहाँ अनुमान के लिए सपक्ष कौन है? मानस, है कि नहीं? महानस में वन्य है कि नहीं? रहने दो वन्य को, कोई बात नहीं। लेकिन उस महानस में जलत्व है क्या? नहीं, जलत्व है नहीं। हम लेंगे जलत्व का अभाव। जल हो सकता है महानस में, लेकिन जलत्व है क्या महानस में? नहीं। जलत्व कहाँ रहेगा? जल में ही रहेगा, महानस में थोड़ी रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो निश्चित रूप से जलत्व का अभाव किस कोई भी ले सकते हैं। जलत्व एक उदाहरण रूप से ले लिया, पटत्व का अभाव लीजिए, जलत्व का लीजिए या घट का लीजिए। जब आप महानस में गए जाएंगे, खोजेंगे कहीं घट नहीं, हाँ घट का अभाव निश्चित रूप से यहाँ है कि नहीं? फिर लक्षण क्या है आपका? बोलो। विपक्ष का निश्चित अभाववान। हम अभाव शब्द से लेंगे घटाभाव। मानस में घट का अभाव निश्चित रूप से है कि नहीं? क्यों? वहां जलत्व का अभाव निश्चित रूप से है कि नहीं? तो निश्चित अभाव वाला मिल गया कौन? मानस।
तो लक्षण कर रहे किसका? विपक्ष विपक्ष का। गया किसमें? सपक्ष में। सपक्ष में, महानस में मतलब सपक्ष में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? साध्य। हमको निश्चित रूप से साध्य का अभाव चाहिए जी, दूसरे किसी का अभाव नहीं चाहिए। अब महानस में लक्षण जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? महानस में क्या है? अभाव। मानस में क्या बैठा है? निश्चित रूप से क्या बैठा है? वन्नी बैठा है। साध्य का अभाव है क्या? साध्य कौन है? वन्नी। साध्य जो वन्नी है वो निश्चित रूप से कहाँ है? मानस में। साध्य का अभाव है क्या? नहीं है। लक्षण जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और जल रूप में जाएगा कि नहीं? जाएगा। क्यों? कि अभाव, साध्य का अभाव है। निश्चित रूप से साध्य का अभाव है। कहा? जल रूप में। नहीं समझ में आ रहा है? डोक्यावरून चाललं का? कठीण चाललं? काहीच कठीण नाहीये. लक्षात ध्यानात ठेवायचं. बोला विपक्षाचं. विपक्ष का लक्षण क्या है? बोलो. पूरा लक्षण मूल में निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। उदाहरण महारुद्र। बराबर. तो महारुद्र क्या हुआ? विपक्ष. महारुद्र मतलब जलडोह, तालाब, बड़ा सरोवर, महारुद्र. अब समझ में आया? विपक्ष कौन है? महारुद्र. क्यों? निश्चित रूप से साध्य का अभाव कहाँ रहता है? महारुद्र में रहता है. समझ में आया कि नहीं? आप देखिए साध्य पद को हटा देंगे, विपक्ष का जो लक्षण है उसमें से साध्य पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? निश्चित अभाववान विपक्ष. तो लक्षण तो किसका किया है? विपक्ष. जाएगा कहा? सपक्ष। सपक्ष में. कौन है सपक्ष? यहाँ महानस. महानस. उसमें जाएगा. बोलेंगे कैसे जाएगा? तो बोलेंगे आपने लक्षण क्या किया? निश्चित अभाववान. तो हम किसी का भी अभाव लेंगे तो निश्चित रूप से अभाव कोई ना कोई है कि नहीं वहां? तो लक्षण चला गया. एक बात. दूसरी बात, महानस में अर्थात सपक्ष में वन्य है कि नहीं? बराबर. नक्की है ना? निश्चित रूप से वन्य है मतलब साध्य है. बरोबर. लेकिन उसी महानस में वन्य अभाव का अभाव है कि नहीं? बोलो. क्या? वन्य अभाव का अभाव. बराबर है. वन्य अभाव का अभाव मतलब वन्य हुआ. देखिए ध्यान दीजिए, समझ लीजिए ये घट है. ये क्या है? पट है. चलो पट. ये क्या है? कल्पना करना सीखना चाहिए. इसको किसी को भी कुछ बोल सकते हैं. ये क्या है? पट. पट भी थोड़ी स्यूत है. तो यहाँ पर पट है कि नहीं? बोलो. यहाँ भूतल समझ लीजिए. इसको घट बोलो थोड़ी देर के लिए. हाँ, या घट लेकर आओ भाई उधर कल मिट्टी का मजा. तो लाओ इधर छोटा सा लेके आए उधर. ठीक है ना? हाँ. तो समझ लीजिए अभी ये घट समझ लीजिए इसको. यहाँ पर घट है कि नहीं? बोलो. है ना? अब क्या है? घट का अभाव है. अब क्या है? घट है. अब क्या है? घट का अभाव है. घट का क्या है अभी? क्या है अभी? घट का अभाव है कि नहीं? अब क्या है? घट का अभाव है क्या? नहीं. फिर क्या है? घट अभाव का अर्थात नहीं समझ में आया? तो महानस में वन्य है कि नहीं? वन्य का अभाव है क्या? नहीं. वन्य का अभाव है क्या? नहीं है. महानस में वन्य है ना? वन्य का अभाव नहीं है. तो वन्य का अभाव नहीं है अर्थात वन्य अभाव का अभाव है. और वो भी निश्चित रूप से है कि नहीं? है. और आपने लक्षण क्या क्या? विपक्ष का साध्य पद हटाने के बाद निश्चित अभाव वाला हमने लिया. वन्य अभावाभाव. अभाव ही चाहिए ना आपको? अभाव ही चाहिए ना? हमने दो बार बोल दिया वन्य अभाव का अभाव. और वो निश्चित रूप से कहा बैठा है? मानस में है कि नहीं? सपक्ष में. तो निश्चित अभाव वाला महानस भी है कि नहीं? लक्षण कर रहे किसका? विपक्ष का. गया किसमें? सपक्ष में. तो क्या हुई? समझ में आया भैया? अतिव्याप्ति. चलिए पंक्ति पदकृत्य में दिखा मिला. निश्चित सपक्षे अतिव्याप्ति वारणाय मिला ना? साध्य इति मतलब मूल के लक्षण में, विपक्ष के लक्षण में मूल में जो है साध्य पद हटा देंगे तो क्या होगी? अतिव्याप्ति. कहा? सपक्ष. सपक्ष में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया?
सपक्ष अतिव्याप्ति वारणाय साध्येति हुआ ना। आगे चलिए, आगे क्या है? पक्षे अतिव्याप्ति वारणाय। हाँ, पक्षे अतिव्याप्ति वारणाय निश्चित इति। अब विपक्ष के लक्षण में से निश्चित पद को हटा दीजिए। साध्य हाँ, निश्चित पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? साध्याभाववान विपक्ष। अर्थ क्या होगा? साध्य के अभाव वाला जो होता है उसको बोलेंगे विपक्ष। किसका लक्षण किया है? विपक्ष का। लेकिन इसकी अतिव्याप्ति होगी। कहा पक्ष। पक्ष। कैसे? ध्यान दीजिए, पक्ष किसको कहते भाई? संदिग्ध साध्य। पक्ष किसको कहते हैं? संदिग्ध मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर्वत पर वन्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वही ना, विकल्प। समझ में आया कि नहीं? संशय, द्विकोटिक ज्ञान। वन्य वाला भी हो सकता है, वन्य अभाव वाला। तो एक पक्ष में वन्य भी हो सकता है, लेकिन एक पक्ष में वन्य का अभाव भी हो सकता है। तो साध्य के अभाव वाला है कि नहीं? क्या क्यों? कौन पद हटा दिया है? निश्चित पद हटा दिया है। तो साध्य के अभाव वाला एक पक्ष में पर्वत भी है कि नहीं? अर्थात पक्ष भी कैसा हुआ? एक पक्ष में साध्य के अभाव वाला लक्षण कर रहे किसका? विपक्ष। पक्ष का। गया किसमें? पक्ष में। तो क्या हुई? कौन पद हटाने की बात? निश्चित। क्योंकि आपने निश्चित पद हटा दिया ना। साध्य का संशय भी ले सकते। साध्य का संशय वही भी वहां है, वहां पर कहा पर्वत में। तो लक्षण कर रहे किसका? विपक्ष का। चला जा रहा है किसमें? पक्ष में। तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया कौन सा? निश्चित। तब अर्थ निकला क्या? निश्चित साध्याभाव वाला। क्या चाहिए? क्या चाहिए? निश्चित साध्याभाव वाला। अब पक्ष में अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? पक्ष कैसा है? संदिग्ध मतलब एक पक्ष एक तरफ है वो अभाव, निश्चित रूप से नहीं। और हमको क्या चाहिए? निश्चित रूप से साध्य का अभाव चाहिए। समझ में आया भाई? चलो क्या लिखा है? पक्षे अतिव्याप्ति वारणाय निश्चित इति। मिला ना? समझ में आया? आगे क्या लिखा है? ठीक है जी। हमारे यहां में बीच में एक और पद है, सपक्षे अतिव्याप्ति वारणाय अभाव इति। ये पद है क्या? सपक्षे अतिव्याप्ति वारणाय अभाव। अब विपक्ष के लक्षण में से अभाव पद को हटा दीजिए। तो अभाव पद को हटाने के बाद लक्षण क्या बचेगा? साध्यवान विपक्ष। लक्षण कर रहे विपक्ष का जाएगा किसमें? सपक्ष में। तो क्या होगी? अतिव्याप्ति उगड़ है, सरल है। सपक्ष अतिव्याप्ति वारणाय अभाविति हो गया ना? चलिए, तत्र एव। ये तत्र एव मतलब मूल का पद है। मूल में पद आया था तत्र एव। कहां पर? यथा तत्रैव महारोध। तत्रैव मतलब क्या? तत्रैव शब्द का अर्थ लिख रहे। तत्रैव धूमवत्वे एव मतलब जिस अनुमान में धूम हेतु है उस अनुमान के लिए विपक्ष बनेगा कौन? महारोध। समझ में आया भाई? तीनों बात समझ में आई। फिर पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। पक्ष किसको कहेंगे? साध्य वाला जो है उसको बोलेंगे पक्ष। सपक्ष किसको कहेंगे? निश्चित साध्य वाला जो है उसको बोलेंगे सपक्ष। और विपक्ष किसको कहेंगे? निश्चित साध्याभाव वाला जो है उसको बोलेंगे विपक्ष। पर्वतो वन्यमान धूमा स्थल है। पक्ष पर्वत, साध्य वन्नी, हेतु दृष्टांत मानस। पक्ष पर्वत, सपक्ष मानस, विपक्ष जलरुद्र। समझ में आया? इतनी बात समझनी चाहिए अनुमान के संदर्भ में। पक्ष, साध्य, हेतु, उदाहरण, सपक्ष, विपक्ष, ये सब समझ में आया ना? चलिए आगे। ये हुआ। आगे क्या है बोलो? हाँ, हेतु निरूप्य पर प्रसंगात हेत्वाभासान आह। अब देखिए, तो हेतु का निरूपण किया। कितने हेतु है? तीन। कौन कौन?
अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, तीनों का निरूपण हुआ ना। अब प्रसंग आया है, भाई सद हेतु है, वो हेतु को बता दिया तो उसके संदर्भ में असद हेतु भी बता दीजिए, क्योंकि असद हेतु दुष्ट हेतु है कि नहीं, जो हेतु नहीं है, हेतु की तरह दिखते हैं, उसको बोलते असद हेतु, उसको बोलते हेत्वाभास, उसको बोलते दुष्ट हेतु। क्या दुष्ट हेतु बोलिए, यत्वाभास बोलिए, असद हेतु बोलिए, समझ में आया कि नहीं? तो उनको भी बता देना चाहिए, क्योंकि दुष्ट का ज्ञान नहीं रहेगा तो सज्जन का ज्ञान नहीं होगा। ये सज्जन है क्यों, और जगत में कुछ लोग दुष्ट है, वो पता है हम लोगों को, इसलिए हम कहते हैं सज्जन है। और जगत में दुष्ट नाम का कोई होता ही नहीं, तो इनको कौन सज्जन कहता? समझ में आया कि नहीं? ऐसा नियम का अपवाद रहता है। हाँ, लग गया ना। तो सद हेतु वैसा देखिए, हेतु के दो प्रकार कर सकते हैं ना, सद हेतु, असद हेतु। सद हेतु के कितने प्रकार? तीन। कौन कौन? और असद हेतु के कितने प्रकार? 5। कौन कौन है वो 5? नाम देखिए, सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधिताः, पंचहित्वाभासाः। बोलो। सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधिताः, पंचहित्वाभासाः। 5 हेत्वाभास है। वे विचार 1, विरुद्ध 2, सत्प्रतिपक्ष 3, असिद्ध 4 और बाधित 5। ठीक है। अब इसके ऊपर है वो पदकृत्य, कौन सा? अत्र इदं बोध्यम। ठीक है, लेकिन अब इसका विचार हम लोग कल करेंगे। अच्छी तरह से समझ के आइए, पक्ष क्या है, सपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, आदि आदि। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।